दरिया सतलुज में बढ़ती हुई पानी की सतह ने खतरे की घंटी बजा दी है। बहावलपुर में हेड इस्लाम के करीब के मुकाम पर सतलुज में पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला जारी है। पानी का बहाव बढ़कर 60,000 क्यूसिक हो गया। एम्प्रेस ब्रिज पर भी पानी की सतह बुलंद है। आपको अपडेट करें, एम्प्रेस ब्रिज के नीचे पानी की सतह 6.3 फीट तक पहुंच गई। दरिया से मुल्हका आबादियों में पानी दाखिल होने का खदशा है। बस्ती खानम, बस्ती जोया, बस्ती मेंबर नवाज में पानी दाखिल होने का खदशा है। मकीन दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाबी रेले से परेशान है। कहते हैं पहले सैलाबी रेले का पानी खुश्क नहीं हुआ, मजीद पानी आ गया। दरिया सतलुज में एक बार फिर पानी की सतह में इजाफा होने से पहले से परेशान सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। जिला बहावलनगर के कदीम और गांव चक चावी का हठार में मेन मेटल रोड पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। लोधरा के सैलाबजदा मौजा आदम वाहन की बस्ती सन्यारा वाला के हालात इंतहाई अबतर। पीने का पानी नायाब, मासूम बच्चे और बुजुर्ग सैलाब का गदला और रसीला पानी पीने पर मजबूर। कहते हैं हमारा सब कुछ बह गया, गंदा पानी पीने और बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में बेकाबू सैलाब ने किसी को ना छोड़ा। नेमत औलाद और बेनाई से महरूम 60 साल बुजुर्ग अकबर एहलिया समेत घर कीमती सामान भी गवा बैठे। बेसहारा मियाँ बीवी का दिन रात का गुजर बसर मुश्किल हो गया। कहते हैं खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। छतों और जरूरी सामान से महरूम सैकड़ों मकीन इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजिर हैं। मुतासरीन का वजीर आला पंजाब से खुसूसी इमदाद और अपनी बहाली का मुतालबा। सामने जी आ खड़ा आ गावां दो खड़ियां ए रात को पानी चढ़ के तो सारे बाल जो है बिल्कुल पानी गंदा जो है वो पी भी रहे हैं और बर्तन भी इसी पानी से धो रहे हैं। इमदाद करे तमन करे सारी नाल गरीब बंदा से करने वाला कहीं नहीं बता है सारा कोई तो मौक गई है। तेरा घर सामने जी आ खड़ा आ गावां दो खड़ियां ए रात को पानी चढ़ के तो सारे बाल जो है बिल्कुल पानी गंदा जो है वो पी भी रहे हैं और बर्तन भी इसी पानी से धो रहे हैं। इमदाद करे तमन करे सारी नाल गरीब बंदा से करने वाला कहीं नहीं बता है सारा कोई तो मौक गई है। डेरा गाजी खान में लारी अड्डा की तरफ जाने वाली मरकजी सड़क टूट फूट का शिकार। बारिश के बाद सड़क पर जमा पानी शहरियों और दुकानदारों के लिए दर्द सर बन गया। सड़क की खस्ता हाली की वजह से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर, दुकानदारों का कारोबार भी ठप हो चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे आशान बुखारी से। आशान बताइएगा। डेरा गाजी खान में शहर से लारी अड्डा की तरफ जाने वाली मरकजी सड़क अरसा दराज से मुरम्मत की मुंतजिर है। बारिश के बाद सड़क पर जमा पानी शहरियों और दुकानदारों के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। पैदल चलने वाले हों या मोटरसाइकिल सवार, सबको गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। दुकानदारों का कहना है कि पानी जमा होने के बाइस ग्राहक आना छोड़ चुके हैं, जिससे कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। हफ्ता हो गया सर, ये पानी को बारिश आया था, इंतजामिया को बोला भी है, वो एक्शन नहीं ले रही, ना गाड़ियां भेजती है, ना पानी निकलता है, आने जाने में तकलीफ हो रही है और उसके बाद कारोबार पे असर हो रहा है। शहरियों का कहना है कि लारी अड्डा की तरफ आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से कई बार जिला इंतजामिया को दरखास्तें दी, मगर ताहाल कोई अमल इकदाम नहीं किया गया। सारा हफ्ता निकम्मे बाल में ना गाहक होंगे ना काम होंगे। शहरियों का कहना है कि अगर जिला इंतजामिया ने फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत और पानी के निकास के लिए इकदाम न किए तो वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। कैमरामैन उमर के साथ आशान बुखारी, रोही टीवी, टीजी खान। मुल्तान का सुई गैस रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। धूल और मिट्टी की वजह से पैदल गुजरना भी मुहाल हो गया, जबकि रोड पर गड्ढे होने से हादसात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। आपको अपडेट करें, मुल्तान का सुई गैस रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। धूल और मिट्टी की वजह से पैदल गुजरना भी मुहाल हो गया है, जबकि रोड पर गड्ढे होने से हादसात में भी दिन ब दिन इजाफा होने लगा। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद जुहेब बुखारी। बिल्कुल इस वक्त सुई गैस रोड पे मौजूद है। यह कोई मामूली रोड नहीं है, अहम रोड है। सुई गैस के दफातर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर हम रोड के सूरत हाल के हवाले से बात करें तो फिर रोड जो है वो जगह जगह से खस्ता हाल है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और यहाँ से गुजरना जो है वो किसी इम्तिहान से जो है वो कम नहीं है। हैवी ट्रैफिक का यहाँ से गुजरना होता है, जबकि उसके साथ साथ यहाँ से जो गुजरने वाले आम शहरी हैं उनके लिए भी ये रोड जो है वो वबाल जान बना हुआ है। हम अपने नाज़रीन को ये मनाजिर, मेरा कैमरा मैन नासिब अगर आपको दिखा सके तो फिर आप देख सकते हैं कि इस रोड की क्या खस्ता हालत है। जगह जगह पत्थर जो है वो पड़े हुए आगे हैं, तो आगे के मनाजिर भी हम अपने नाजरीन को जो है वो दिखा सकें। सफाई सुथराई की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट का जो डंप है वो यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट के
ढेर यहाँ पर जो है वो लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर हम तरक्याती कामों के हवाले से बात करें तो पाइप्स तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये ज़ेरे ज़मीन नहीं है। ये इस वक्त यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को मुंह चढ़ाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। यहाँ की अगर हम सूरत हाल के हवाले से बात करें तो नीचे पत्थर जो है वो बिछाया हुआ है और इर्द गिर्द के जो दुकानदार हजरात हैं उनकी जानिब से जो है वो यहाँ पर पानी का छिड़काव जो है वो किया जाता है। बताइएगा कितनी मुश्किलात होती हैं जब यहाँ से गुजरना होता है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर का ही रिहायशी हूँ। इधर मुश्किलात तो होती हैं, रोड खराब है, कारोबार, दुकानें वगैरह, ये इधर भी काम। बताएं रोड का क्या परेशानी है? यहाँ से गुजरना होता है तो कितनी मुश्किलात का सामना होता है? बड़ी मुश्किल होती है। पिछले 10 साल तो यही कुछ ही देख रहे हैं। पिछले 10 साल तो खराब है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੰਘਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। जिसने यहाँ से गुजरना है उसकी भी मुश्किलात बढ़ गई हैं और जिसने यहाँ से गुजरना है वो तो पहले से ही यहाँ से मुश्किलात का सामना जो है वो करते जो है वो नजर आ रहे हैं। बताइएगा इस रोड से गुजरना कितना मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी हकीकतन, क्योंकि ये रोड जो है बहुत बिजी रोड है जी। यहाँ आना जाना होता है अक्सर हमारा, तो जैसे ही हम रोड पे आए हैं हकीकत में तबीयत ख़राब हो गई है। तो हुकूमत आला जो है उनसे गुजारिश है कि बराए करम इस रोड को बनाया जाए, क्योंकि ये रोड बहुत ही ज़्यादा। कितने अर्से से ट्रैवल कर रहे हैं? मैं तकरीबन मुझे यहाँ हो गए हैं 4 से 5 साल हो गए हैं। और इसी सूरत हाल का सामना? जी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी साल हो गए हैं यही सूरत हाल है जी। जब भी हम आते हैं तबीयत ख़राब हो जाती है। अब आप हालत देख रहे हैं हमारी, तो हुकाम आला से यही गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाएं इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। जल्द से जल्द रोड को जो है वो तामीर कराया जाए। और इस रोड पे ट्रैफिक की सूरत हाल भी अगर मेरा कैमरामैन आसिफ दिखा सके तो यहाँ पर खड़े होना, यहाँ से गुजरना भी किसी मुश्किल सूरत हाल से जो है वो कम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है सारी सूरत हाल? ये सारी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है। मरियम नवाज साहिबा हर रोड बनवा, एक हफ्ते के अंदर सारा तैयार हो गया। यहाँ पे 6-7 साल हो गए, कोई काम नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। यहाँ यूनिवर्सिटी की बसेज आती हैं, यूसीपी की, बीजीयू की, उसके अलावा आईएसपी की, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बसेज आती हैं, लेकिन कोई भी आज तक किसी ने इस तरफ रुख नहीं किया कि कोई पीरागाई रोड को भी देख ले, कोई इस रोड को भी देख ले। को खासकर यहाँ से गुजरने में बहुत मुश्किलात सुबह को पेश आती हैं। आने जाने में मिट्टी धूल, आपको पता है स्टूडेंट हैं, उनके लिए मसला होता है मिट्टी का, उसके अलावा पॉल्यूशन होता है, इतना मसला बनता है। तो काइंडली इसको जल्द से जल्द जो है वो रेनोवेट करवाया जाए। जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बीमारियों का शिकार हो गए हैं। क्या कहेंगे, लोग तो कारोबार छोड़ के मेरे ख्याल में यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ जी बहुत परेशानी का मुआसरा हो रहा है। यहाँ बहुत बड़ी टेंशन हुई खड़ी है। यही 5 साल से यही बन रहा है, कभी भी नहीं बन रहा। और वो जो सुथरा पंजाब वाले पता नहीं कहीं और दिहाड़ी पे लगे हुए हैं, यहाँ तो कोई आ भी नहीं रहा। ये मसला इधर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सुथरा पंजाब भी नहीं है यहाँ आते हैं फिर चले जाते हैं। इतनी सफाई, ये देखें सामने पड़ा है कूड़ा क्रिकेट। ठीक है, सफाई सुथराई के भी कोई खास इंतजामात जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल में जो है वो आपको दिखाते हैं। ये उसी पंजाब की हम बात कर रहे हैं जिसको डेवलप जो है वो पंजाब कहा जाता है। और सूरत हाल आपके सामने, और जगह जगह यहाँ पर इलीगल पेट्रोल पंप्स की जो यूनिट्स हैं वो भी जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसी तरीके से हम ताहद निगाह अगर हम आपको ये सूरत हाल जो है वो दिखाते रहे तो देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल सवार। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़हीर बुखारी आपका। मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस के मुसाफिरों को सहूलियात की शिकायत, बुजुर्ग, खातीन और बच्चे जमीन पर बैठकर बस का इंतजार करने लगे। मियांवाली में इलेक्ट्रिक ग्रीन बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान। मुसाफिर कहते हैं इलेक्ट्रिक बस सर्विस सीएम पंजाब का अहसन इकदाम है। ग्रीन बस सर्विस किसी बड़ी नेमत से कम नहीं, मगर ग्रीन बस स्टैंड पर सहूलियात नाम की कोई चीज नहीं है। सवारियों को तकलीफ भाई, जा पानी पानी सहूलत मिले। हाँ भाई और कोई नहीं भाई, समझो ये रहे इस निजाम कर से बड़ा अच्छा किया। बुजुर्ग शहरियों का कहना था कि घंटों खड़े रहकर गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है। पीने के साफ पानी का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। मुसाफिरों के बैठने के लिए कोई बेंच नहीं रखे गए। ताहाल वॉशरूम की सहूलत भी मुयसर नहीं है। कोई वॉशरूम वगैरह को नहीं, बाउंडी जगह को नहीं। थोड़े जो बेहतरीन सहूलियात बनाने वास्ते कोई बेंच वगैरह या पानी वगैरह नहीं जे रहे, सहूलत मुयसर की थी वने। मुसाफिरों ने आला हुकाम से ग्रीन बस स्टैंड पर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, रूही, मियांवाली। रहीम यार खान में इल्म के सफर में ताफुन की दीवार और सीवरेज के दरिया पार करते मासूम ख्वाब
गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बस्ती कमारा के बच्चे रोज सीवरेज के दरिया को अबूर करके तालीम की मंजिल को जाते हैं। ये स्कूल नहीं, ताफुन और गंदगी के बीच कायम एक जदोजहद है, जहां इल्म के लिए सांस लेना भी इम्तिहान बन गया। रहीमिया खान में तालीम के चिराग तो जल रहे हैं, मगर इनके गिर्द तोफुन की दीवार खड़ी है। ये हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बस्ती कुमारा के मासूम बच्चे जो हसूल इल्म की तलाश में सीवरेज के दरिया पार करते हैं। इनके लिए स्कूल तक पहुँचने का रास्ता नहीं, बल्कि स्कूल पहुँचना एक इम्तिहान है, जहाँ कदम कदम पर गंदे पानी, बदबू और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते, बल्कि तोफुन के समुद्र को चीरकर इल्म की मंजिल तक पहुँचते हैं। डूबी हुई ईंटें ही अब इन बच्चों के लिए स्कूल पहुँचने के रास्ते का सहारा है, लेकिन एक गलत कदम पड़ने से इन बच्चों के लिए सीधा गंदे पानी में गिरने का खतरा है। मुश्किल से जाते हैं, डर के जाते हैं, डर के जाते हैं। हम भी डर के जाते हैं। ये नन्हे ख्वाब रोज इस उम्मीद के साथ स्कूल आते हैं कि शायद आज कोई आएगा और इनके लिए तोफुन ज़्यादा रास्ते को साफ करेगा। तोफुन के बीच सांस लेने वाले ये बच्चे हमदर्दी नहीं, बल्कि इसको खत्म करने का अमल मांग रहे हैं। कैमरामैन अनवर सुर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। मुल्तान में अदालती हुक्म के बावजूद बिजली का खंभा न हटाने पर CEO मैप्को को नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने CEO मैप्को मुल्तान से 23 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। खानगढ़ के शहरी मुंतसिर मेहदी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 2 साल से अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। फाजिल अदालत ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर इजहार बरहमी किया। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जज चौधरी इकबाल ने 50 से ज्यादा केसेस खारिज कर दिए। गैर जरूरी केसेस खारिज, वकला की गैर हाजिरी पर मुतादिद केसिल दाखिल दफ्तर, मामूली मुकदमात पर रेट दायर करके साइलिन अदालती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। दफ्तरी अमला एक जज के जिम्मे 200 से ज्यादा केसेस लगा देता है। अदालती ज़राए का कहना है इतनी बड़ी तादाद में केसेस एक दिन में समाअत मुमकिन नहीं। रोजाना सैकड़ों केसेस लेफ्ट ओवर होने से साइलिन को मुश्किलात का सामना है। अलीपुर में सैलाब मुतासिरीन में राशन बैग तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पानी और बिजली MNA आमिर तलाल खान गोपांग की अहलिया की जानिब से 500 से ज्यादा सैलाब मुतासिरीन में खुश्क राशन, कपड़े और जरूरी अशिया खरोनोश तकसीम की गई। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से जानेंगे मोहम्मद इमरान सईदी से। जी बिल्कुल, आज तहसील अलीपुर में MNA सरदार आमिर तलाल खान गुपांग की अहलिया की जानिब से सैलाब मुतासिर में राशन बैग तकसीम किए गए हैं। राशन बैग में तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जिसमें घी, आटा, दालें, चाय की पत्ती, बच्चों का दूध और सिले सिलाई जो कपड़े और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो इन सैलाब मुतासिर में जो है तकसीम की गई हैं। मेरे साथ फोकल पर्सन है काशिफ अली जो इन तमाम इंतजामात को देख रहे हैं और आमिर तलाल खान गुपांग की क़यादत में और मिसेस आमिर तलाल गुपांग की सरबराही में ये राशन बैग तकसीम किए जा रहे हैं। काशिफ बताइएगा। इमरान भाई, जैसा कि आपको पता है कि सैलाब ने पूरे पंजाब को अपनी लपेट में लिया है, वैसे ही अलीपुर को भी अपनी लपेट में लिया और बहुत से घर उजाड़ दिए हैं। उसी सिलसिले में मेरी बड़ी बहन मिसेस सरदार आमिर तलाल खान गुपांग ने डे फर्स्ट से ये इमदादी सामान की तकसीम की मुहिम स्टार्ट की, जिसमें उन्होंने अब तक तकरीबन 12 से 13 हज़ार बंदों को मुख्तलिफ ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जिसमें राशन हो गया, कपड़े हो गए, नकद रकूम हो गई, वो उनको दी हैं और मज़ीद भी ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। और मेरे बड़े भाई सरदार आमिर तलाल खान गुपांग साहब की क़यादत में पूरे गुपांग ग्रुप के वर्कर कारकुन एक दूसरे के शाना बशाना अवाम की इमदाद भी कर रहे हैं और उनके दुख सुख में शरीक हैं। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने सुना, फोकल पर्सन है काशिफ अली। इनका कहना है कि मिसेस आमिर तलाल खान गुपांग की जानिब से ये राशन जो है इनमें तकसीम किया जा रहा है। डे फर्स्ट से ये काम का आगाज़ किया था और अब तक जारी है। मेरे साथ मुतासिरीन भी मौजूद हैं। बाबा जी दसेस हो, क्या आपको आज राशन मिल गए? तो मिल गया जय बाबा, मेहरबानी तुम्हारी, बड़ी खुश खुशमदी। ठीक ठाक, अल्लाह से रहमत है, खुश है। बेट मिला निकलवाया सारा कुछ बह गया, सब कुछ नहीं बची, बिल्कुल अजाब भोगे निकल गप्पे यकी माल खुद गप्पे खड़े औखे से खड़े बहुत। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने सलाम मुतासिरीन से भी सुना, सलाम मुतासिरीन की जानिब से MNA सरदार आमिर। जी शुक्रिया इमरान, अपडेट करने के लिए। अभी खबर दे लिया में खेलों के फरोग की जानिब एक और कदम। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बादार ने क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने फीता काटा और स्टेडियम में क्रिकेट भी खेली। कहा खातीन को भी क्रिकेट स्टेडियम में खेल का भरपूर मौका देंगे। लिया में जदीद तर्ज पर क्रिकेट अरीना की तामीर के बाद शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बैदार ने खुद भी स्टेडियम में क्रिकेट खेली। कहा शहरों में खेल की मस्बत सरगर्मी को फरोग के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। ये अरीना बनाया और इस तरह का एक अरीना इंशाल्लाह ताला हम करोड़ सिटी में भी देंगे।
اور یہ عوام الناس کے لیے سب کے لیے بنایا گیا ہے. آج افتتاح کر کے اس کی اوپننگ کی گئی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ لوگ جو ہیں یہاں پہ آئیں گے اور اس کا بھرپور استعمال کریں گے. ڈپٹی کمشنر لیا کا مزید کہنا تھا خواتین کو بھی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیل کا بھرپور موقع دیں گے. افتتاح کے موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شاہد ملک، شبیر ڈوگر، اسسٹنٹ کمشنر حارث حمید خان، انچارج پیرا فورس فہد نور بھی موجود رہے اور کرکٹ کھیلی. ڈپٹی کمشنر لیا نے افتتاح کے موقع پر شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا. ٹیم کے ساتھ زہد سرفراز، روحی لیا. ملتان میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب ریسکیو آفس میں سجائی گئی. اہلکار کو ذہنی دباؤ کم کرنے، مثبت سوچ اور توازن برقرار رکھنے کے طریقے سکھائے گئے. زندگی بچانے کے لیے ذہنی صحت کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی جسمانی صحت کی. اسی سوچ کے ساتھ ریسکیو آفس ملتان میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے پر آگاہی سیشن کا اہتمام کیا گیا. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں نے ریسکیو اہلکاروں کو ذہنی دباؤ، تھکن اور تناؤ سے نمٹنے کے لیے عملی طریقے بتائے. کہا مثبت رویہ، جسمانی سرگرمی اور مناسب نیند ذہنی سکون کے لیے بنیادی ستون ہے. اگر ذہن پر سکون ہو تو کارکردگی خود بخود بہتر ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے زندگی ہر طبقے کے لوگوں کو اس وقت مینٹل ہیلتھ کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح سے اسٹریسفل ماحول ہے، دیگر چیزیں پوری دنیا کے اندر، نہ صرف پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنے ریسکیو اہلکاروں کو نہ صرف جسمانی طور پر فٹ رکھنے پر توجہ دیتے ہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی مضبوط بنانے کے لیے مستقل اقدامات کر رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہیں، امید جیسے جو آرگنائزیشن ہے، ان لوگوں کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وائٹل رول ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ایسی چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں، لوگوں کے اندر جو ذہن کے اندر جو چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تقریب میں ٹیم ورک، ذہنی توازن اور اعتماد کی بحالی کے لیے تجاویز پیش کی گئیں. ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ ذہنی صحت کو ترجیح دینے سے ایمرجنسی رسپانس مزید مؤثر ہو سکتا ہے. ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کا پیغام یہی ہے کہ خود کا خیال رکھنا کمزوری نہیں، ذمہ داری ہے. کیمرہ مین فہیم کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان.